ये जो आपका कंटेनर है ना, उसको पहले तो हम दे देते हैं बॉर्डर कलर। ठीक है, अल्टरनेट का बॉर्डर कलर रहेगा इसमें, और इसमें भी एक बॉर्डर कलर दे देते हैं सेम अल्टरनेट वाला। ठीक है, अब जो एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस एलिमेंट को हमको बस कर देना है ग्रीन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेज मोड या नॉन वेज मोड। ठीक है, इससे ये हो गया आपका। अभी देखोगे आप इसको थोड़ा सा बाहर जा रहा है ना, तो इसमें हम लोग कर देते हैं पैडिंग अराउंड 10 का। ठीक है, यहाँ से 10 की पैडिंग दे देते हैं। 10 की पैडिंग इधर से, और इधर भी 10 की पैडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर आ गया, और इसको भी हमें प्रॉपर करना है, तो 10 की पैडिंग टॉप राइट और टॉप सॉरी बॉटम राइट से। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने टेक्स्ट को रखना है, जैसे रिकमेंडेड रखना है यहाँ पे, तो इसको बीच में लाते हैं, और थोड़ा सा इसका जो साइज होगा उसको कम कर लेते हैं 12। ठीक है, और इसको कर लेते हैं लाइट, थोड़ा सा और कम कर लेंगे 10। सही है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे रिकमेंडेड, RECOMMENDED, रिकमेंडेड। ठीक है, और यहाँ पे सेम चीज़ को करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे करते हैं पेस्ट इसको, और यहाँ पे लिख देंगे फेवरेट, FAVORBOURITES। ठीक है, फेवरेट्स हो जाएगा। अब जिस पे भी हम लोग क्लिक करके चेंज करना चाहें, क्लिक करके आराम से चेंज कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको मान लो मैंने रिकमेंडेड ही किया है, तो यहाँ पे रिकमेंडेड के लिए बना लेते हैं हम लोग नॉर्मल सा ग्रीन कलर। ठीक है, ये ग्रीन कलर है, लेकिन ग्रीन कलर ऐसा नहीं रहेगा, हम लोग को बहुत ही लाइट ग्रीन कलर करना है। ठीक है, ये हो गया। और जिसका बॉर्डर कलर होगा ना, उसे भी हमें ग्रीन रखना पड़ेगा, तो बॉर्डर कलर भी हमारा ग्रीन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये देखो ग्रीन कलर हो गया आपका। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, मेरे नीचे रिकमेंडेड पे अगर हमने क्लिक किया है, तो रिकमेंडेड का जो भी चीज़ है वो यहाँ पे दिखना चाहिए नीचे। तो एक रैप रख लेते हैं सबसे पहले तो। वैसे रैप रखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कंटेनर भी रख सकते हैं, लेकिन रैप ज़्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं ग्रिड व्यू। तो यहाँ पे रैप रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं ग्रिड व्यू, रखते हैं ग्रिड व्यू। ये आपका ग्रिड व्यू आ गया, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल नहीं, इसको करेंगे हॉरिजॉन्टल। देखो अभी इसका सही नहीं चलेगा ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या है ना, हमारे पास रैप लग गया है, तो रैप को ज़रा मैं अगर रिमूव कर दूँ, और अब इसको मैं करना चाहूँ हॉरिजॉन्टल, तो अभी भी नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ज़रा ज़रा हम लोग फिक्स कर लेते हैं इसकी हाइट। चलो अब ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल चलेगा। क्रॉस एक्सिस काउंट कितना रखना, हमको 2 रखना है। ठीक है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स रहने चाहिए यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा मैं चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो को कम करता हूँ, मतलब 0.7 कर देता हूँ। वैसे 7 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मान लो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1। ठीक है, 1.9 कर लूँगा, ये तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 1.2, चलो एक बार एक काम करते हैं, तो अभी क्या करेंगे ना, हम लोग सीधे यहाँ पे पहले आइटम्स को रखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको। ठीक है, सॉरी मतलब जूम इन करता हूँ, जूम आउट नहीं। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे रख लेता हूँ इसको मैं, यहाँ पे कॉलम। ठीक है, एक ये कॉलम हो गया, एक ये हो जाएगा। ठीक, ये कॉलम्स हो गए आपके, और डुप्लीकेट करते चला जाता हूँ, ये कॉलम हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, कॉलम के अंदर हमें रखना है सबसे पहले तो एक कंटेनर, जिसमें इमेज रहेगी। कंटेनर रख लेते हैं, ये कंटेनर है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, और कंटेनर को बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग 10 का। ठीक, बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं, और इसमें रहेगा फूड। फूड सर्च कर लेते हैं यहाँ से, मान लो हमारे पास ये वाला फूड है। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे देना है एक और चीज़, जो छोटी सी चीज़ देनी है, वो है हमारा एक लाइक करने का बटन, मतलब जो आपका फेवरेट वाला बटन होता है उसको देना है। तो यहाँ पे मैं 2 की पैडिंग ले लेता हूँ, 2 नहीं वैसे 5 परफेक्ट रहेगा। ठीक है, 5 की पैडिंग ले लिया, और यहाँ पे रखते हैं आइकॉन। आइकॉन लेते हैं, इधर कर लेते हैं, और उसके बाद इसको कर लेते हैं इस साइड। ठीक है, यहाँ पे लव या तो हर्ट का ये बना देते हैं। ठीक, इसमें आते हैं, इसको प्राइमरी कर लेते हैं, और एक काम करना पड़ेगा हमको, जिसका साइज है उसको करना पड़ेगा छोटा, अराउंड 16 का। और नहीं नहीं 16 का नहीं, हाँ 16 का ठीक है, जरा एक बार जूम आउट करके देख लो, देखो सही है ना ये। अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, कॉलम हो गया आपका ये। उसके बाद हमको इसमें रखना है नाम। तो इस नाम को मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और इसको मैं कर लूँगा साइड में। ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सब साइड में रहेंगे। इसको मैं से अलाइनमेंट हटा देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ अंदर में, मतलब जो आइटम स्पेस कर देता हूँ, पैडिंग नहीं कहता हूँ, इसको आइटम स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे आइटम स्पेस कर दिया मैं। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से मीडियम। वैसे अगर नॉर्मल करूँ, जरा देखूँ कैसा लगता है, हाँ नॉर्मल ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ 10 का। ठीक, ये हो गया आपका। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे कि MC डोनल्ड, DONALD S कर लेता हूँ। ठीक है, मैगडी हो गया, मैगडी हो गया हमारा ये। उसके बाद हमारे नीचे लिखना है जितना भी टाइम जो होगा, मतलब कितना दूर है यहाँ से या कितना टाइम लगेगा, वो चीज़ हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक रो रख लेते हैं। रो रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आइकॉन जो लगाया था हमने, जस्ट इसी आइकॉन को कर लेता हूँ मैं यहाँ से कॉपी, करने के बाद यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ठीक है, इसमें जो कलर होगा वो रहेगा हमारा ग्रीन कलर से, यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टाइम, या तो स्टॉप वॉच, हाँ ये देखो सही है, आपका स्टॉप वॉच वाला जो चीज़ है ना वो सही है।
जैसे हम लोग कर लेते हैं, कौन सा स्टॉप वॉच करें। वैसे स्टॉप वॉच ये नहीं सही लग रहा है यहाँ पे। अगर उस कलर का मिल जाए, नहीं वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको एग्जैक्ट, तो आप स्टॉप वॉच में ये कर लो, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा और कम कर दो इसको, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है हमको, नीचे आते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमें रखना है 26 मिनट, मतलब कितने टाइम में या कितना दूर है आपसे, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं आइटम स्पेस में अराउंड 8। 8 नहीं, 2 सही है, 2 भी नहीं, 3 अगर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग कर लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल के बाद इसका जो कलर होगा उसका कैंडी टेक्स्ट रख लेते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा इसको। जैसे ये हो गया आपको 23 मिनट कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये नियर है और जल्दी पहुंच रहा है तो यहाँ पे हमें नियर नियर एंड फास्ट दिखाना होता है, तो इसको अभी रिमूव करते हैं। यहाँ पे रखते हैं नॉर्मल साइज कार्ड, CARD, कार्ड हो जाएगा। इसमें यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब कार्ड में क्या रखना है, एक टेक्स्ट रखना है और हमें रखना है एक आइकॉन। तो इसी रो को मैं कर लेता हूँ कॉपी, इस कार्ड में रख देता हूँ इसको, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका कार्ड। और इसको और हमें छोटा करना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है ये। इसको कर लेते हैं फास्ट, ठीक है। यहाँ पे आप फास्ट या लाइट कर लो, लाइट या LIGHT, लाइट कर लो। लाइटनिंग का नहीं, लाइटनिंग का नहीं, इसको थंडर कर लेते हैं, ऐसे थंडर में ये समझ जाए। थंडर, THND यार, थंडर में नहीं, थंडर में भी नहीं है। स्ट्राइक करते हैं ज़रा, ठीक है। ये स्ट्राइक भी नहीं आ रहा। इसका जो आइकॉन है ना उसमें वो लाइटनिंग का होता है ना, थंडर बोल्ट या तो फिर ऐसे करके जो होता है, जो थॉर वाली मूवी में था, ठीक है। वो है तो उसका यहाँ पे थंडर में देखो, ये वाला जो नीचे है ना वो चाहिए था, लेकिन वो वाला चीज़ यहाँ पे मिल नहीं रहा है थंडर में। थोड़ा नीचे आता है, लाइट में ये भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं, लाइट में नीचे थोड़ा सा और आ जाते हैं इसके, यहाँ पे भी लाइट में नहीं है, ठीक है। तो लाइट ही रखेगा, फास्ट कर लेते हैं यहाँ पे ना, फास्ट। देखता हूँ अगर फास्ट में कुछ मिलता है तो। यहाँ फास्ट फॉरवर्ड मिल रहा है, ये डाल देते हैं, ठीक है। फ्लैश, अच्छा फ्लैश बोलते हैं, ओके। इसको हम लोग फ्लैश बोलते हैं, ठीक है। मेरे को थॉर याद आ रहा था वैसे इसको फ्लैश बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे कर लेता हूँ 5। बस 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जहाँ तक लग रहा है मुझे। और वैसे भी हमको इसके बराबर करना था, ये काफ़ी दूर आ गया है ना। यहाँ पे इसके बराबर करना था। एक काम करते हैं ना, इसको हटाते हैं, यहाँ पे कट कर लेते हैं। कार्ड हटा के यहाँ पे रख लेते हैं कंटेनर, वो ज़्यादा सही रहेगा। कंटेनर रखते हैं और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा, ठीक है। यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक। ये हो गया। कंटेनर में आते हैं, कंटेनर का जो विड्थ है ज़रा विड्थ दे देते हैं कंटेनर का। और हमें बस नॉर्मल चीज़ें दिखानी है कि नियर एंड फास्ट दिखाना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं नियर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एंड फास्ट। यहाँ पे एंड पे आते हैं और लिख देते हैं फास्ट, ठीक है। ये हो जाएगा। और ये है आपका थोड़ा सा आइटम स्पेस हमें कम करना होगा यहाँ से। जो आइकॉन है इसका भी मैं पैडिंग बंद कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं आइटम स्पेस सही कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना सही है। और कंटेनर का थोड़ा सा मैं साइज़ जो विड्थ है आपकी उसको चेंज कर दूँ। और इसके टेक्स्ट का ना साइज़ और छोटा कर देता हूँ अराउंड 8, ठीक है। इसको भी छोटा कर देता हूँ 8, ठीक। ये सही है। और इधर ही करते हैं इसको, जरा इसको जूम आउट करूँ, ज़्यादा देखूँ, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना ये, आई थिंक ज़्यादा छोटा हो गया है ये। कोई बात नहीं, इसको हम लोग 10 रखते हैं, ठीक है। और ये भी जो होगा ना इसको भी हम लोग 10 रख लेते हैं। अब जो आपका ये रो है उसके अंदर एक स्पेस दे देता हूँ, 1 2, ठीक है। और कंटेनर में आते हैं। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 5 का और फिल कलर जो होगा वो हो जाएगा आपका ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा। और जो टेक्स्ट कलर होगा आपका ये वाला, इसको हम लोग कर लेते हैं प्योर ग्रीन, ये वाला जो ग्रीन है, ठीक है। ज़रा इसको हम लोग साइज बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे नियर एंड फास्ट है, ओके। यहाँ पे इसको हम पैडिंग दे देते हैं 2 का, ठीक है। इसको पैडिंग हो गई 2 का। और हाइट थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं यहाँ पे नियर एंड फास्ट में, ठीक है। चलो ये सही हो गया आपका। और इसमें हम लोग ऐसे कर देते हैं और इसको आइटम स्पेस हटा देते हैं, ठीक है। आइटम स्पेस हटा देंगे ना तो इसके अपने आप ये मैनेज करता रहेगा, मतलब अगर स्क्रीन साइज छोटी बड़ी होती है तो। या तो फिर अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। मान लो मैं इसको कर लेता हूँ 3, 3 है। अगर मैं 9 करता हूँ तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 2 सही था यहाँ पे, ठीक है। अब सेम चीज़ को आप यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक। अगर ग्रेड को मैं इस साइड कर देता हूँ बिल्कुल, और यहाँ पे मैं इसको अगर डुप्लीकेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, ठीक। और ये स्क्रॉलेबल भी होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही आपका फेवरेट भी बनेगा। अब अगर कोई फेवरेट पे क्लिक करता है तो फेवरेट वाला भी ऐसे ही बनता है सेम, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, और चीज़ें बनानी है, जैसे कि आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे हो जाएगा आपका एक्सप्लोर का। एक्सप्लोर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे हो गया आपका एवरीडे, एक नया फीचर आया है एवरीडे होम मील का। अगर उसको डालना है आपको तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अब हमें क्या करना है कि इसके नीचे थोड़ा सा बनाना है, मतलब जो आपका ये फॉर यू लिखा है ना उसको ये नीचे रखना है। तो यहाँ पे इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको उठा के नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करोगे ना, शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करोगे, ये अपने आप नीचे आता चला जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ रो पे और इसको कर लेता हूँ और नीचे, ठीक है।
अब आप देखोगे कि फॉर यू का जो हो गया आपका सेक्शन, उसके नीचे है एक्सप्लोर नाम का, तो एक्सप्लोर पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्लोर, EXPLORE, ठीक है, एक्सप्लोर। ठीक, ये हो गया आपका। अब हमें इसमें क्या रखना है, जैसे कि एवरीडे होम मील का हो गया, ऑफर्स हो गया, लार्ज डील्स हो गए, ये सारी चीज़ें रखनी है हमें। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एक रो, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको रो को रख लेते हैं नीचे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी साइज़ छोटा कर दूँ और यहाँ पे क्लिक करके ज़रा इसको मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ कि जो हमारा नीचे का चीज़ है वो सही से बिल्ड होता रहे। थोड़ा सा और नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको और नीचे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका ये रो हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, हमें यहाँ पे रखना होगा कंटेनर। ठीक है, कंटेनर उठाते हैं यहाँ से ऊपर से, ये हो गया आपका कंटेनर। थोड़ा सा छोटा करते हैं और भी थोड़ा छोटा करेंगे इसको। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा, देखो विड्थ और हाइट सही कर दिया हमने। और इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा एलिवेशन देना है। एलिवेशन दे देते हैं अराउंड 2 का। ठीक है, और हमें क्या करना है इसमें, इसको हमें बॉर्डर रेडियस देना होगा 10 का। 10 का बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको। और देखते हैं यहाँ पे बॉक्स शैडो भी है आपका, तो बॉक्स शैडो को अगर मैं देखूँ थोड़ा सही करूँ, वैसे सही लग रहा है, जैसे जोमेटो में है वैसा ही बिल्कुल लग रहा है। या तो मैं फिर इसको अगर ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, एलिवेशन ज़ीरो कर दूँ और बॉक्स शैडो है, हाँ देखो ये परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, चलो अब हमें इसको क्या करना है, इसके अंदर क्या रखना है, एक इमेज रखना है और 2 टेक्स्ट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं कॉलम। मैं कॉलम क्यों रखा हूँ कि सारा चीज़ हमें वर्टिकली अरेंज करना है, वर्टिकल मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक अरेंज करना है। ठीक है, तो वर्टिकल के लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे हम लोग अपना कॉलम। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जब भी वर्टिकल अरेंजमेंट की कहीं बात आती है तो वहाँ पे हम लोग कॉलम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रखते हैं इमेज। तो इमेज के लिए हम लोग इमेज ले लेते हैं यहाँ से, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इमेज को, और थोड़ा छोटा करेंगे। अभी देखो हमारे पास ना फूड का इमेज है नहीं, ठीक है, और फूड का इमेज नहीं है, इसलिए वजह से हमको थोड़ा सा इशू होगा कि बिल्कुल जोमेटो वाली फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में मैं इसको ऐड कर दूंगा, और इन्वेटो मार्केट का है सब्सक्रिप्शन मेरे पास, और उसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से जो अनप्लैश का है वहाँ से ले लेता हूँ इमेज। ठीक है, ये फूड में आते हैं और फूड में देखता हूँ अगर कोई इमेज अच्छी लगती है उसको रख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो हमारे पास फूड में ये वाला है। ठीक है, अब हमें एक नीचे टेक्स्ट रखना है, तो इसी सेम टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ उठा के, ये हो गया, और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, कर देंगे यहाँ पे स्पेस अराउंड। ठीक, तो हल्का हल्का सभी साइड से स्पेस दे देगा। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, और जो इसकी साइज़ है वो कितनी है, अराउंड 10 की है। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे अराउंड 12। वैसे 12 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और इसको हमें बोल्ड भी करना है, तो मीडियम नहीं, सेमी बोल्ड। ठीक है, थोड़ा 12 से और छोटा करते हैं इसको, 11 सही है। ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा मैं एवरीडे, EVERYDAY। ठीक है, एवरीडे हो गया आपका ये। और नीचे में क्या रखना है, यहाँ पे होम मील्स, HOMELY, होमली मील्स करना होगा। ठीक है, MEALS। ठीक है, मील्स हो गया, और इसको थोड़ा सा हमें और साइज छोटी करनी पड़ेगी। ये 10 है तो इसको हम लोग कर लेते हैं 8। ठीक है, और इसको भी हम लोग 11 ना करके इसको कर लेते हैं 10। ठीक, ये हो गया आपका। और हमें क्या करना है, इसी सेम चीज़ को करना है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको। और जितना भी हमको चाहिए होगा इसमें, जैसे आपका फूड ऑन ट्रेन हो गया, देन आपका हेल्दी वाला हो गया। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको तो हम लोग बैकेंड से कनेक्ट कर देंगे, सारा चीज़ बन जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको स्पेस राउंड ना करके इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। ठीक है, और इसको एक बार मैं और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसके बीच में मैं आइटम स्पेस दे देता हूँ अराउंड 10 का। और इसको हम लोग कर देंगे स्क्रॉलेबल ऑन, इससे क्या होगा कि ये स्क्रॉल होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ में आया। और अभी देखोगे आप नीचे, यहाँ पे आपका कुछ जो चीज़ें हैं ना वो इस स्क्रीन के अंदर जा रही हैं, है ना। तो फिर से हम लोग कंटेनर पे आएंगे, यहाँ पे जितना भी हमने कंटेनर बनाया है इस पे आते हैं। ठीक है, और इसको दे देंगे हम लोग बॉटम से पैडिंग अराउंड 10 का। ठीक है, पैडिंग दे दिया हमने। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है कि साइड से भी पैडिंग देना पड़ेगा, जो ये वाला साइड है। तो यहाँ पे आते हैं, साइड से पैडिंग दे देते हैं अराउंड 10 का। ठीक है, हो गया सही। वैसे अब देखोगे ना एक चीज़, कि यहाँ पे जो है इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसको मैं पैडिंग यहाँ से नहीं देना होगा ऐसे। अगर पैडिंग दे देंगे तो मैच नहीं करेगा ऊपर से, तो पैडिंग तो हटा देते हैं यहाँ पे। और अगर ऐसे आप देखोगे तो ये काफ़ी सही लग रहा है, बट यहाँ पे उतना परफेक्ट शेप नहीं आ रहा है जितना परफेक्ट शेप आना चाहिए। तो एक काम हम लोग और कर सकते हैं, जैसे आपका ये रो है ना, इसमें रो में मैं स्टार्ट स्पेसिंग कर देता हूँ 1 का। देखो ये आपका शेप आ गया प्रॉपर वाला। ठीक है, प्रॉपर शेप हो गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है जिसमें लिखा है व्हाट्स ऑन योर माइंड, जिसमें फूड की कैटेगरीज दी हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग सेम इसी चीज़ को कर लेते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, इसको लेके आते हैं नीचे, सॉरी इसको हम लोग पहले तो कॉलम को स्क्रॉलेबल बंद कर दें। यहाँ पे आएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, फिर इसको लेके आते हैं नीचे, और ये भी चीज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम फिलहाल के लिए कर लेते हैं डिलीट। अब हमें क्या करना है, जो हमने सेम चीज़ यहाँ पे बनाई है ना, वैसे हमको यहाँ पे भी बनाना है। ठीक है, तो सेम चीज़ बनाते हैं, तो एक काम करेंगे, इसी को कर लेंगे हम लोग कंटेनर पे जाके डुप्लीकेट, या कॉपी कर लो। वैसे हमने कंटेनर नहीं रखा था, इसके अंदर हमने रैप रखा था ना, इसके रैप को हम लोग कर लेंगे यहाँ पे कॉपी। ठीक है, रैप को कॉपी कर लेते हैं, और पूरे रैप को उठा के हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट।
ठीक है, रैप पेस्ट हो गया। अब हमको इस तरह से नहीं चाहिए था, हमें कुछ और चाहिए था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएं, चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हाट्स ऑन योर माइंड, व्हाट्स यहाँ पे कर लेते हैं व्हाट्स ऑन योर माइंड। ठीक है, ये हो गया और क्वेश्चन मार्क का साइन हो गया। अब हमें यहाँ पे कैटेगरीज दिखाना है, तो इन सब सारी चीज़ें जो लिखी हैं हमने उसका कोई इस्तेमाल तो है नहीं, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें आते हैं। ठीक, और इस चीज़ को भी हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं। कॉलम एक काम करते हैं, सब हटाते, ओ सॉरी, इसको ऐसे नहीं हटाना था, इसको मैं सब हटा देता हूँ इसमें से, और इसको मैं फिर से रीडिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो में और बढ़ाना होगा, जिससे क्या होगा कि हमको सारी चीज़ें जो होंगी वो छोटे में दिखेंगी अराउंड। जैसे आपका देख पा रहे होगे कि आपका जो ज़ोमैटो वाला ऐप है ना, उसमें सारी चीज़ छोटी-छोटी दिख रही हैं, मतलब बर्गर है तो सिर्फ़ बर्गर दिख रहा है, इमेज दिख रहा है और एक नॉर्मल सा टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, तो वैसे हमको बनाना है, तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पे चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा विज़ेट का जो एरिया होता है, जहाँ पे सारे विज़ेट्स रखे जाते हैं, उनका एरिया कम हो जाएगा और वो छोटा-छोटा लगेगा। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी हटाता हूँ यहाँ से मैं, इन सारी चीज़ों को मैं हटा दूँ, यहाँ पे क्लिक करके हटा देते हैं। यहाँ पे भी क्लिक करते हैं, कंटेनर हटा देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं सेंटर में और इसको भी कर लेंगे हम लोग सेंटर में। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, एक इमेज, इमेज कर लेते हैं। ठीक है, वही वाला इमेज ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो रखा था मैंने, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और ये रखेंगे हम लोग टेक्स्ट, कॉपी करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे रहेगा बर्गर। ठीक है, बर्गर रहेगा, तो ये बर्गर पे आते हैं, BURGER। ठीक है, ये हो गया, कॉलम करते हैं डिलीट। अब थोड़ा सा इसको देखो, बहुत बड़ा लग रहा है ना ये स्पेस इसका, मतलब यहाँ से इतना ज़्यादा स्पेस दिया हुआ, तो इसका स्पेस जो होगा वो सेट हो जाएगा हमारा कंटेनर के हिसाब से, क्योंकि हमने कंटेनर यूज़ किया था यहाँ पे, तो कंटेनर का हाइट ले रहा था वो। ठीक है, ये बर्गर हो गया आपका। और थोड़ा सा अगर हमको इसको और सही करना है, तो हमको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इमेज इस्तेमाल करना होगा। जिससे क्या जिससे क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पे कोई बर्गर रखा है ना, तो बर्गर बहुत सही दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट इमेज है नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे है वैसे रहने देते हैं। और थोड़ा सा इसको हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि जो हमारा चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो है ना, उसको मैं थोड़ा सा कम करूँ, मतलब यहाँ पे अगर 1.90 है, तो मैं इसको कर देता हूँ अराउंड 1.7 या 1.6। 1.6 सही रहेगा, इतना ज़्यादा स्पेस है। और अगर कोई बड़ा चीज़ लिखा हुआ है, जैसे कि आपका हो गया नॉर्थ इंडियन, ठीक है, NORTHINDIAN, ओके, ये इतना बड़ा चला जा रहा है ना, नहीं ऐसे नहीं करना है हमें, थोड़ा सा इसको हमें ना और चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो कम करना पड़ेगा। देखोगे कि आप एक चीज़ यहाँ पे, कि जो आपका चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो है ना, जितना आप कम करोगे उतना ये परफेक्ट होता चला जाएगा, मतलब उतना साइज़ इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका साइज़ मेंटेन कर सकते हो दो एलिमेंट्स के बीच का। अगर आप ग्रिड व्यू इस्तेमाल कर रहे हो, तो दो एलिमेंट्स के बीच का जो साइज़ है उसको आपको मेंटेन करनी है, या तो विड्थ मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पे चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, या कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट में बता देना। ठीक है, चलिए, नॉर्थ इंडियन हो गया, और नॉर्थ इंडियन को थोड़ा सा और मुझे छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको नॉर्मल रखना है, और इसका जो साइज़ होगा उसको मैं करना होगा 8। ठीक है, ये हो गया, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक, ये डुप्लीकेट हो गया आपका। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको एक चीज़ हमें और करना पड़ेगा, जो आपका ये ग्रिड व्यू है ना, वैसे तो इसमें कॉलम में तो ऐसे कोई स्क्रॉल वर्टिकल है नहीं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार जरा हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको प्रीव्यू करते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। और आपको ये देखोगे, इधर से करोगे तो इधर हो जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं, एक्चुअली ये सेव नहीं हुआ, नीचे वाला जो हमने अभी जस्ट किया था वो सेव, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे आते हैं फिर से होम पेज पे, और ये देखो आपका कुछ इस तरह से दिखा रहा है ये। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग कर लेते हैं फिर से डुप्लीकेट, कंट्रोल डी कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इमेज चेंज करना है, आप यहाँ पे इमेज चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ बर्गर। ठीक है, बर्गर कर लेते हैं, ये रहा बर्गर। ठीक, या तो बर्गर का एक वाइट कलर का इमेज था, उसको देखते हैं ज़रा, BURGER, ये वाला इमेज जो है आपका वो हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी छोटा इमेज है। और यहाँ पे भी अगर आपको थाली करने, थाली ले सकते हो आप यहाँ पे। वैसे आपको अगर ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल करना होगा ना इमेज, तो आप यहाँ पे जब भी इस्तेमाल करोगे, तो उसको एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये थाली है ना, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको बहुत क्लोज करके रखना, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लोज रहना चाहिए, तभी वो अच्छा दिखेगा, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं अगले वाली वीडियो में, या तो इसी सीरीज़ में, मतलब मैं दूसरा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी सीरीज़ में मैं आगे आपको बता दूंगा किस तरह से आपको ट्रांसपेरेंट इमेज बनाना है और कहाँ से आपको इमेज डाउनलोड करनी है। ठीक है, अभी के लिए इसे रहने देते हैं हम लोग, जब बैकएंड बनाएंगे तब उसको मैं क्लियर कर दूंगा, या हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में कहीं हमको और आइकॉन का यूज़ पड़े, तो मैं वहाँ पे इस चीज़ को डाल दूँ। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं फिलहाल में। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें देखो दो चीज़ मिलेगा, एक ऑल होता है, एक नियर एंड फास्ट होता है। ठीक है, आपने जोमेटो में देखा होगा। वैसे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जो आपका जोमेटो है ना, उसमें जो यूआईज होती हैं वो अपडेट होती हैं, मतलब आप ऐप अगर अपडेट भी नहीं कर रहे हो फिर भी आपकी यूआई अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो वो भी चीज़ कैसे बनाना है उसको, वो सारी चीज़ कैसे बनती हैं, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में कभी कभी
कोई वीडियो बनाऊँगा तो उसमें बताऊँगा किस तरह से ये मैनेज होता है, ठीक है? अभी आपने सिर्फ़ लोकल पे बना के उसको अपडेट करके यूआई चेंजेस किया होगा, बट आप सर्वर पे भी उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए इसको अभी देख लेते हैं, उसके बाद उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आप एक बार बता देना हमको। यहाँ पे आते हैं टैब बार में, टैब बार रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब टैब बार हम लोग क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 चीज़ दिखानी है, एक ऑल हो गया, एक हमारा नियर एंड फास्ट हो गया, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा कर लेते हैं छोटा। और अगर मैं इसको देखो, अब कॉलम में अगर मैं इसको ऑन करूँ ना यहाँ पे स्क्रॉलेबल, तो ये स्क्रॉलेबल ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका टैब बार है ना, इसने फुल एक्सपेंडेड साइज ली हुई है। अगर मैं चाहूँ इसको कम करना तो ये कम नहीं होगा, तो हमको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे टैब बार को हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है? टैब बार डिलीट कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग एक कंटेनर, ठीक? ये कंटेनर रखते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब कंटेनर रख दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमें क्या करना है, इस जो इसकी हाइट है ना, उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो मैं हाइट कर दिया 100%, ठीक है? अब कॉलम को ज़रा मैं स्क्रॉलेबल करूँगा तो ये स्क्रॉलेबल हो जाएगा आपका कॉलम, ठीक है? अब हाइट क्या हो गई आपकी 100%, मतलब जितना भी आपका टैब बार व्यू, जो आपका टैब बार व्यू है, जितना भी वो हाइट लेना चाह रहे हो आराम से यहाँ पे हाइट ले सकते हैं। और विड्थ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ से इनफाइनाइट। अब अगर मैं रखूँ यहाँ पे टैब बार तो आराम से रखा जाएगा, ठीक है? टैब बार रख लिया, इसको कर लेते हैं डिलीट यहाँ से। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ यहाँ पे। अब हमें इसको करना है, जैसे कि आपको जोमेटो में दिख रहा है, मैं ब्लैक कलर पे रहेगा। जब भी उस पर क्लिक करेगा कोई, तो जो सिलेक्टेड टैब रहेगा वो ब्लैक कलर में आ जाएगा उसका बैकग्राउंड, ठीक है? देखता हूँ अगर इसमें बैकग्राउंड का अगर ऑप्शन होगा तो बहुत सही होगा। सिलेक्टेड कलर में क्या होना चाहिए इसका, ओके, ये आपका है टेक्स्ट है, ठीक है? सिलेक्टेड कलर में देखते हैं ज़रा, यहाँ पे अनसिलेक्टेड लेबल स्टाइल दिया हुआ है इसने, ये लेबल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, और यहाँ पे टैब, ओके। यहाँ पे ज़रा मैं नीचे आता हूँ, ये कर लेते हैं बटन। ये आपकी बटन हो गई, ओके। यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। फिल कलर क्या रहेगा आपका, ब्लैक। बॉर्डर कलर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? कट कर देते हैं इसको। और बॉर्डर विड्थ है, बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस हम कितना कर लेते हैं यहाँ पे, मान लो 20, ठीक है? 20 सही है। वैसे एक चीज़ यहाँ पे और भी है, टॉगल बटन भी है आपका, जो कि आपको जोमेटो में देखने को मिल जाएगा। टॉगल बटन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? वैसे अगर मैं इसको टॉगल बटन कर भी देता हूँ तो देखता हूँ ज़रा इसका साइज़ क्या है और कैसे है ये। मतलब यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस अगर बढ़ाता हूँ तो बॉर्डर रेडियस सिर्फ इसका बढ़ रहा है, ठीक है? मतलब बॉर्डर रेडियस सिर्फ इन सब का बॉर्डर रेडियस बढ़ रहा है, मुझे इसका भी चाहिए था बॉर्डर रेडियस। देखो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा, बट जैसा जोमेटो में है वैसा नहीं दिख रहा है मेरे को। तो एक काम कर लेता हूँ ना, बटन ही रखते हैं, ठीक है? बटन ही रखते हैं यहाँ पे। इसमें थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे ये रहा हमारा टॉगल, ये रहा बटन, ठीक है? जो सिलेक्टेड होगा उस पर आते हैं पहले। ये हो गया सिलेक्टेड में। क्या करना है अब आपको, यहाँ पे सिलेक्टेड का जो कलर है उसको कर देना है वाइट, ठीक है? वाइट हो गया। और अनसिलेक्टेड कैसा कर रखना है, ऐसा है नॉर्मल, अभी जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही रहने देना है इसको। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, ऑल, ALL, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, नियर एंड फास्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब इसमें ऑल में आते हैं। अब थोड़ा सा अगर हमको इसको और कस्टमाइज़ करना होगा, देखते हैं और भी ऑप्शंस हैं या नहीं है इसमें। नीचे आते हैं, कीप स्टेट अलाइव नहीं, टैब मार्जिन, अगर आपको इसमें टैब में कुछ मार्जिन देनी है तो आप यहाँ पे मार्जिन दे सकते हो, ठीक है? टैब बार पोजीशंस चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, बटन मार्जिन, ओके। यहाँ से आपका लेफ्ट राइट से चेंज है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सही कर दूँ तो ये प्रॉपर साइड में आ जाएगा। देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, ठीक है? बट हमें ऐसे नहीं करना है, हमको थोड़ा सा इसको और सही करना है। तो यहाँ पे मैं 8 लिख लेता हूँ। हो गया ये आपका। चलो ठीक है, ये हो गया ऑल एंड यहाँ पे नियर एंड फास्ट हो गया, ठीक है? मतलब जोमेटो जैसा लुक नहीं आया इस वाली चीज़ में, बट हाँ ठीक है, सही लग रहा है ये। हटाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे इसमें, ऑल का, ठीक है? तो ऑल के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें देखना होगा कि हमारे पास यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है? और ऊपर क्या है कि आपका इमेज गैलरी टाइप का कई सारे इमेजेस आ रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग आएंगे टैब बार में, टैब बार पेजेस में, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे आपका कॉलम। वैसे कॉलम के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो, जैसे कि आपका हो गया लिस्ट व्यू, ठीक है? तो लिस्ट व्यू हम यहाँ पे रखते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, नीचे आते हैं, यहाँ पे रखेंगे हम लोग कंटेनर, ठीक? कंटेनर करेंगे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि काफ़ी बड़ा कंटेनर है आपका इसमें। कंटेनर को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? देन हमको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लेना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा बॉर्डर रेडियस 20 का। 20 का बॉर्डर रेडियस हो गया। एलिवेशन कितना डालें हम लोग, 2 का। 2 का एलिवेशन, ठीक है, 2 का सही है। और बॉर्डर रेडियस हम लोग यहाँ पे तो ऑन कर ही दिए थे 20 का, और इसको हम बॉक्स शैडो कर लेते हैं। वैसे देखोगे आप कि यहाँ पे साइड साइड से शैडो नहीं आ रहा है। ये देखो आप, यहाँ पे साइड साइड में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे आपका ये चीज़ है ना, इसको हम लोग कर लेते हैं पैडिंग सभी साइड से, मतलब अराउंड 5 की पैडिंग करेंगे तो इधर से दिखेगा ये। चलो अभी सही है ये, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसमें आ गए। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमको यहाँ पे करनी है वो ये है कि इसमें हमें गैलरी वाला इमेज लगाना है, मतलब कई सारे इमेजेस आते रहें उसमें। तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसका डिज़ाइन देखेंगे कैसे डिज़ाइन बना हुआ है। तो आप जैसे देख पाओगे ज़ोमैटो में कि डिज़ाइन जो है आपका वो है वर्टिकल डिज़ाइन है,
ठीक है, तो वर्टिकल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे उठा के लेके आता हूँ मैं कॉलम, यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक, कॉलम हो गया। और हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रखना है गैलरी। तो गैलरी में आते हैं, GALLERY। यहाँ पे गैलरी नाम से था, यहाँ पे ओके गैलरी नहीं है, कैरोजल है, पेज व्यू है, ओके कैरोजल है आपका। नहीं, यहाँ पे एक विजिट होता है आई थिंक, गैलरी नाम से मैं ज़रा सर्च कर लेता हूँ। नीचे आते हैं, मीडिया डिस्प्ले, ओके ये मीडिया डिस्प्ले है आपका। और ये देखूँ ज़रा लूप में चलता है कि नहीं चलता है, हाँ ये चलता है लूप में। ठीक है, मीडिया पाथ हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, और सारी चीज़ लूप में चलता रहेगा। वैसे ये ऑटो प्ले, ओके ये तो वीडियोज़ के लिए, ऐसे नहीं है ये। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, वो चीज़ नहीं था ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, बट एक आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो जो है आपका कैरोजल। ठीक है, कैरोजल शो कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक, लेकिन कैरोज़ल का क्या है कि यहाँ पे वैसा नहीं दिखेगा जैसा कि आपको ज़ोमैटो में मिल रहा है। और वैसा बनाने के लिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं इसके अंदर, कि जो आपका इमेज है ना, जो कैरोज़ल हैं ये सब, इसको मैं थोड़ा सा साइज़ चेंज कर दूँ, फ्रैक्शन चेंज करूँगा, अपने आप ये सारी चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। जैसे व्यू पोर्ट फ्रैक्शन अगर मैं इसको कम करता हूँ या मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है इसको मैं बढ़ा दूँ, देखो तो इतना बड़ा हो गया। और अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ इसको 10, या तो मैं 1, देखो 1 में पूरा फुल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ 0.9, नहीं 0.8 करते हैं इसको, या 0.7 करते हैं। ठीक है, 0.7 में ठीक लग रहा है ये, मतलब कई काफ़ी सारी जो इमेजेस हैं वो पता चल रही हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। या तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, जो आपका ये व्यू पोर्ट फ्रैक्शन है उसको मैं करता हूँ 9, 9 नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं 1। ठीक है, ये हो गया। अब व्यू पोर्ट फ्रैक्शन आपका श्रिंक फैक्टर हम कम कर लेते हैं। रैप आइटम इन सेंटर विजेट, नहीं नहीं सेंटर विजेट नहीं करना है हमको, इनेबल ऑटो प्ले कर लेते हैं। ठीक है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहेगा, हाइट इसकी थोड़ा सा मैं अगर छोटा बड़ा करना चाहूँगा तो यहाँ पे छोटा बड़ा हाइट हो सकती है। ठीक है, जो आपकी ये इमेज है इसको अगर मैं सही करूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, ये हो गया आपका। और इमेज का बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे, तो बॉर्डर रेडियस तो हमें देना नहीं है, जैसा कि आप जोमेटो में देख पा रहे होगे, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कम बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इस इमेज के ऊपर हमें क्या रखना था, इस इमेज के ऊपर हमें रखना था एक तो जो हमारा आइटम है उसका नाम, समझे आप। यहाँ पे आइटम्स हमको दिखाने हैं, मतलब जो आपका कैरोजल व्यू चलेगा ना ये वाला, इसके अंदर हमें आइटम्स रखने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डायनेमिक चिल्ड्रन जनरेट करके यहाँ पे आइटम्स रखने हैं। तो आइटम्स में सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इसको रखना होगा कंटेनर। ठीक है, इमेज हटा के यहाँ पे रखते हैं पहले कंटेनर। ठीक, अब कंटेनर के अंदर हम लोग रखेंगे एक बैकग्राउंड इमेज जो होगा एक फूड का इमेज। यहाँ पे फूड में आते हैं, और फूड में आते हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं फूड कोई, जैसे ये हमारा है, इसको फुल कर लेते हैं। ठीक है, ये फूड हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या करना है हमें, कि हमारा जो कंटेनर है ना, सबसे पहले एक काम करें, इस कंटेनर को यहाँ पे क्लिप कंटेंट ऑन कर देते हैं। इसका क्लिप कंटेंट ऑन करेंगे तो ऊपर से भी बॉर्डर रेडियस ले लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या करना है, थोड़ा सा को हम साइज चेंज करें, नीचे लेके आएँ। ओके, ये नहीं जाएगा अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे है ये सही है भी। और कैरोजल का अगर हम लोग साइज चेंज करें तभी ये नीचे आ पाएगा, थोड़ा सा और नीचे करते हैं। इतना इतना सही है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो कॉलम। ठीक है, कॉलम रखते हैं, कॉलम को देंगे सभी साइड से पैडिंग अराउंड 10 का, ये हो गया। और इसमें रखते हैं एक रो। अब रो के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, एक कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के यहाँ तक कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पे, या तो हाँ नहीं ठीक है, ठीक है कंटेनर सही रहेगा यहाँ पे। इसको वैसे एक काम और कर सकते हैं ना, कंटेनर ना रख के ना कार्ड रख लें। जैसे कि मतलब कई डिशेस के जो नाम होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो कार्ड ज़्यादा काम करेगा यहाँ पे कंटेनर से। मतलब जो कार्ड होता है ना आपका, वो अपने आप हाइट और विड्थ लेता रहता है, तो उसके हिसाब से वो जो टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से अपना सही कर लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसमें थोड़ा सा करते क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 5। ठीक है, 5 की पैडिंग दे देते हैं सभी साइड से, और इस पे आते हैं कार्ड पे। यहाँ पे इसको कर लेते हैं ब्लैक कलर का, मतलब ब्लैक कलर में रहेगा बट उतना ब्लैक नहीं रहेगा जितना कि ब्लैक होता है। ठीक है, इस पे आते हैं, और इसमें जो टेक्स्ट कलर है इस पर क्लिक करके कर लेते हैं इसको प्राइमरी बैकग्राउंड, मतलब ये वाइट कलर में दिखेगा। ठीक, ये हो गया आपका। तो हमें और क्या करना है यहाँ पे, वैसे हम एक काम और कर सकते हैं ना, देखो अगर इसे मैच कर जाएगा ना पीछे वाले इमेज से तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो एक काम वाला और कर ले, थोड़ा सा इसको और ब्लैक करे, थोड़ा सा और ब्लैक, थोड़ा सा और ब्लैक, हाँ देखो ये परफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल जोमेटो में मैच कर रहा है आपका ये। इसमें आते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसमें रहेगा जैसे आपका वाइट सॉस पास्ता, वाइट WHITSAUCEPASTA, वाइट सॉस पास्ता। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दो आइकॉन रहेगा, आइकॉन्स रख लेते हैं यहाँ पे। एक आपका रहेगा बुक मार्क का, मतलब सेव करने का। ठीक है, और दूसरा रहेगा यहाँ पे टर्न ऑफ का, मतलब आप चाहो तो यहाँ से अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको हाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रहेगा हाइड, HIDE। तो हाइड का जरा आई वाला आइकॉन जो होता है ना, इकॉग्निटो लिखते हैं शायद से, इकॉग्निटो बोलते हैं क्या उसको, जो आई वाला आइकॉन होता है, यहाँ पे आई लिख लेते हैं AYE। हाँ ये वाला सही है।
इस पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक कर कर लेते हैं प्राइमरी बैकग्राउंड, ठीक है। ये हो गया और इसको हम लोग कर लेते हैं इस साइड। वैसे ये दोनों एक साथ में रहेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये है कि जो आपका इमेज होगा ना बैकग्राउंड वाला, वो थोड़ा सा होगा डल। समझ रहे हो आप, मतलब पूरा प्रॉपर ब्राइट नहीं होगा। जैसे आप अभी यहाँ पे देख रहे हो इमेज, ये प्रॉपर ब्राइट नहीं होगा, ये थोड़ा सा होगा डल, ठीक है। तो हम लोग इसको डल करने के लिए ना एक काम कर सकते थे। जैसे आपको इसको हम कट करते हैं पहले, ठीक है। इस कंटेनर के ऊपर एक और मैं कंटेनर रख लेता हूँ, ठीक है। अब इस कंटेनर को मैं देता हूँ ब्लैक कलर, और इस ब्लैक कलर कर लेता हूँ थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ आपका, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरह से था, तो अब प्रॉपर दिख रहा है, आपको पता चल रहा है, मतलब प्रॉपर का जो पीछे का मतलब जो इमेज है ना, वो डल हो गया है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे रैप, एक रो में रैप कर लेता हूँ, इसको उठा के रख लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया। और रो में आते हैं, रो को मैं करेंगे यहाँ पे आइटम स्पेस अराउंड 10 का, ठीक है। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और रखनी होगी जो कि आपका बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। जैसे यहाँ पे नियर एंड फास्ट तो लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो, बट यहाँ पे 26 मिनट और 1 किलोमीटर लिखा हुआ, उसको कैसे बनाएंगे, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसको आपको ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे रखेंगे एक स्टैक, ठीक है। स्टैक रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। और इसको हम लोग एक काम करेंगे, और यहाँ पे कर लेते हैं इसको हम लोग 1, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टैक रख दिया है। अब हमें करना क्या है ना कि इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है। मतलब जैसे देखो, आप जब जोमेटो में देखोगे ना, तो आपका यहाँ पे आ रहा है, मतलब जो कंटेनर लगा हुआ है वाइट कलर का, जिसमें 46 मिनट.3 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो या तो हम लोग एक काम करें, उसको इसमें ऐड कर दें, बट इसमें ऐड करेंगे तो फिर भी उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा, है ना। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे हमने इसको मान लो स्टैक में रखा है, ठीक है। तो स्टैक को हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं। ज़रा देखते हैं एक बार करके कि होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे रखता हूँ स्टैक में कंटेनर, ठीक है। इसको इधर कर देता हूँ, मतलब स्टैक का जो चाइल्ड डिफ़ॉल्ट चाइल्ड अलाइनमेंट है उसको मैं कर देता हूँ बिल्कुल साइड में, ठीक है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा करेंगे हम, इसको इधर ऊपर करते हैं और देखते हैं ज़रा स्टैक हमारा इसमें, नहीं देखो ये भी नहीं जा पाएगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे रखा हुआ है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी करना चाहूँगा ना, तो यहाँ पे नहीं जा पाएगा ये, ठीक है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका स्टैक है ना, अगर मैं इसको ऊपर भी करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको भी हटाते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, जैसे हमारा ये कॉलम है, ठीक, तब यहाँ पे मैं कंटेनर रख लेता हूँ, ठीक। कंटेनर रख लिया हमने, और इसको यूनिफॉर्म पैडिंग में कर देता हूँ 0, ठीक। यूनिफॉर्म पैडिंग मैंने हटा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देते हैं पैडिंग, पहले तो ऊपर से पैडिंग दे देंगे यहाँ से 10, ठीक है। यहाँ पे आ गया, और इसको हमें थोड़ा करना है नीचे, तो हम लोग काम करते हैं कॉलम के अंदर, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन हो गया। अब ये आ गया नीचे बिल्कुल। अब इसको क्या करना है, हमें इस साइड करना है, ठीक है। हमको इसको लेफ्ट साइड रखना है, तो इसको उठा के रख देते हैं लेफ्ट साइड, ठीक। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, बस इसका जो साइज़ होगा उसको कर देना है छोटा, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये हो गया आपका। देखो अब मैच कर रहा है ना बिल्कुल, यहाँ से बड़ा साइड से भी मैच कर रहा है और इधर से भी मैच कर रहा है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं ना, यहाँ तक, चलो ये परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना देंगे हम लोग यहाँ पे, इसका अराउंड अगर 10 का देते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये, ठीक। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं बॉर्डर रेडियस, कि थोड़ा सा अच्छा लगे ये। चलो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रख लेंगे छोटा सा टेक्स्ट एक, इसको यहाँ पे रखते हैं पहले तो रो। रो हो गया। सभी साइड से हमको देना होगा पैडिंग रो में, अराउंड 4 की पैडिंग दे देते हैं। और थोड़ा सा इसको मैं साइज चेंज कर देता हूँ ना इसका, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको, और थोड़ा साइज भी जो है उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे रखना है आइकॉन, तो आइकॉन ले लेते हैं यहाँ पे, आइकॉन रखते हैं उठा के यहाँ पे। और इसका आइकॉन की जो साइज़ होगी इसको कर लेते हैं 10, ठीक है। 10 हो गया। और ये रहेगा टाइमिंग, टाइमर रहेगा ये, जो कि हमारा जो टाइमर होगा वो कुछ अलग तरह से दिखेगा, बीच में फिल होगा वो टाइमर, ठीक है। तो टाइमर को हम लोग फिल कराते हैं, तो कौन सा लें। टाइमर में हमको सबसे सही तो ये वाला दिख रहा है, बट हमको फिल्ड वाला चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और इसका कलर ये वाला रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट रखना है, तो इस कॉपी कर लेते हैं, इसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका जो कलर होगा उसे हमें करना होगा ब्लैक, ठीक है, ब्लैक करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ हमको इसको करना होगा इसको हमें करना होगा थिन, वैसे थिन, हाँ ठीक है, थिन हो गया। और इसको हम थोड़ा करते हैं और छोटा, वैसे ज़्यादा थिन हो गया है ये, इसको हम लोग कर लेते हैं लाइट, ठीक है। थोड़ा कलर जो रहेगा वो सेकेंडरी, थोड़ा सा लाइट ना करके नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हम लोग को सभी साइड से पैडिंग बंद कर देनी है इसकी। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें रो को पैडिंग दे देना है अराउंड 5 का। रो को पैडिंग नहीं, मतलब आइटम स्पेस, आइटम स्पेस करोगे ना तो इसके बीच में और इसके बीच में आपका स्पेस आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है टाइम, जैसे मान लो 46 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ हमें क्या रखना है, बीच में एक डॉट रखना है। डॉट के बाद क्या रखना है, 1 किलोमीटर वाला दिखाना है हमें कि कितना किलोमीटर बचा हुआ है, कितना किलोमीटर दूर है आपका ये रेस्टोरेंट। यहाँ पे रख लेते हैं सॉलिड, जैसे OLID कर लेते हैं, ठीक है। और सॉलिड में आपका ये मिल जाएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं ब्लैक,
ठीक है, ब्लैक हो गया, वैसे ज़्यादा ब्लैक हो गया, इतना ब्लैक नहीं चाहिए था हमको, इसको और छोटा करना होगा। ठीक है, चलो ये देखियो सही हो गया। अब इसको जो ब्लैक हुआ है ना, इसको थोड़ा सा और सही कर दूँ मैं, कम कर दूँ। ये देखो परफेक्ट है। ठीक है, इसी को हम करते हैं डुप्लीकेट यहाँ पे, और इधर कर लेते हैं उठा के। इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। हो गया, ठीक है ना। चलो परफेक्ट है ये। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं, और नीचे कर लेते हैं, और नीचे। ये हो गया परफेक्ट तरह से बन के रेडी। ठीक है, ये थोड़ा सा और इसको हम बड़ा कर लें, 7.5 करते हैं ज़रा इसको, 7.0 7.0206 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए परफेक्ट है ये। और में इसके नीचे क्या रखना है, जो हमारा रेस्टोरेंट है उसका नाम रखना है। ठीक है, और नाम के साथ साथ और एक चीज़ रखनी है, जो कि है हमारा रेटिंग। तो रेटिंग भी रखना है, नाम भी रखना है, और साथ में इसके नीचे जो सबसे फेमस डिश है, या जिस डिश को ये प्रमोट कर रहा है उसको रखना है। उसके बाद नीचे एक डिवाइडर रखना है, तो डिवाइडर रख लेते हैं। डिवाइडर कैसा रहेगा हमारा, यहाँ पे डॉटेड रहेगा, नहीं डैश्ड रहेगा। ठीक है, ये होगा डैश्ड, और ये रहेगा सेकेंडरी टेक्स्ट में। थोड़ा सा और नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई नीचे ऑफर चल रहा है इस रेस्टोरेंट पे, तो वो ऑफर्स यहाँ पे दिखेंगे। तो इसको करते हैं फिर से डुप्लीकेट, हम लोग नीचे रखते हैं इसको। इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस पर भी क्लिक करके, और यहाँ पे भी क्लिक करके। वैसे देखो, इसको नहीं करना होगा, इसको हमें थोड़ा सा करना होगा पैडिंग। ठीक है, तो मतलब इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। वैसे यूनिफॉर्म पैडिंग लेगा नहीं सबका एक साथ में, तो यहाँ पे कर लेते हैं 10। ठीक है, 10 हो गया। ये भी हमको यहाँ पे यूनिफॉर्म पैडिंग देना पड़ेगा 10। ठीक है, और इसको भी हम लोग कर लेते हैं 10। वैसे 10 करने की ज़रूरत तो नहीं थी आई थिंक। इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, जो नीचे वाला रो है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, 4। ठीक है, 4 सही लग रहा है। आइटम स्पेस कितना है, आइटम स्पेस इसके बीच में नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सही है ये। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे रखते हैं टाइटल। टाइटल क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग रखेंगे साइज इंक्रीज़ करके, अराउंड 22 की। 22 नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 22। यहाँ पे 16 अगर रख के देखते हैं एक बार, हाँ 16 परफेक्ट है। और इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं मीडियम। ये हो गया मीडियम। देन हमें यहाँ पे रखना होगा रेस्टोरेंट का नाम। जैसे मैं रेस्टोरेंट का नाम रख लेता हूँ, डोमिनोज, DOMINOSPI ZZA। ठीक है, इस पे आते हैं और नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और बोल्ड करें, सेमी बोल्ड, ठीक है परफेक्ट लग रहा है ये। ठीक, ये हो गया। अब इसको करेंगे हम सेम चीज़ को कॉपी, यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब हमें इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, अराउंड 12 का। ठीक है, 12 से भी छोटा करना है, इसको हमको करना है 10। ठीक, 10 हो गया आपका ये। और इसको मीडियम कर लेते हैं, इसमें आते हैं सेकेंडरी टेक्स्ट रख लेते हैं। वैसे मीडियम से अगर मैं इसको नॉर्मल करूँगा तो ये ज़्यादा सही लगेगा, और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। चलो ये सही है। ज़रा इसको अगर हम 100 पे करके देखते हैं, ज़्यादा छोटा तो नहीं हुआ है ना। नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं है, सही है ये। ऊपर आते हैं, यहाँ पे आते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जो हमारे फेवरेट डिशेज़ हैं यहाँ पे, या सबसे ज़्यादा बिकने वाली डिशेज़ हैं उनका नाम लिखना है। तो पिज़्ज़ा लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हमें डॉट लगाना है, ये सेम जो डॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, डुप्लीकेट करते हैं, फिर पेस्ट करेंगे। इधर आते हैं, इसको इधर रख लेते हैं। ठीक है, इस डॉट को डुप्लीकेट करेंगे, इसको करना है हमें बीच में, इसको हमको उठा के करना है और बीच में, तो इसको हम लोग कर लेते हैं इस साइड। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्लिक करके हमें क्या करना है, इसमें देना होगा आइटम स्पेस, जो कि हमारा 10 का आइटम स्पेस है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक चीज़ और रखनी थी, जो है हमारा रेटिंग। तो रेटिंग के लिए कंटेनर रखेंगे, कंटेनर करेंगे छोटा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना सही है। इसको थोड़ा सा और इधर करेंगे। यहाँ पे आते हैं, ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे, तो ग्रीन कलर का आपका ये रहा, ग्रीन कलर का। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे नीचे, बस ये सही है। यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। बॉर्डर रेडियस कितना देंगे, अराउंड 10 का। ठीक है, इधर कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं इस साइड, बिल्कुल हो गया। अब हमको यहाँ पे देना होगा एक टेक्स्ट और एक आइकॉन। तो टेक्स्ट रख लेते हैं सबसे पहले, कॉपी करते हैं यहाँ पे, और इसमें रखते हैं रो। रो को देंगे सभी साइड से पैडिंग, अराउंड 2 नहीं 5 की पैडिंग दे देते हैं, 5। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ये जो टेक्स्ट रखा है हमारा, इसको हम लोग कर लेंगे वाइट। ठीक है, और ये रहेगा सेमी बोल्ड। ये सेमी बोल्ड नहीं, मीडियम सही लग रहा था। और ये यहाँ पे रेटिंग रहेगी जैसे 5.6। थोड़ा सा इसका साइज और इंक्रीज़ करते हैं, और इसका जो पैडिंग है उसको बंद कर देते हैं वैसे तो। ठीक है, अभी देखो सही है ये। इसको और हम लोग करेंगे सेंटर में, कि बीच में आ जाइए। और हमको आइकॉन भी रखना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके रखते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, स्टार का स्टार होगा ये, 13 स्टार। और इसको करेंगे हम लोग वाइट। यहाँ पे कर लेंगे 10, नहीं 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, और इसको 5 कर लेते हैं। और जो आपका ये कंटेनर है ना, इसको थोड़ा सा जो विड्थ है इसकी, और थोड़ा छोटा करते हैं विड्थ। ठीक है, सही है। आइटम स्पेस यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं इधर 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 से, मतलब सभी साइड से स्पेस आता रहे इसमें। यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा साइज बढ़ाएंगे इसका, अराउंड 10 का। चलो सही है, परफेक्ट है। वैसे हमको लग रहा है ना बॉर्डर एरिया ज़्यादा दे दिया मैंने, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। चलो ये सही है, ठीक है ना। अब नीचे आके क्या करना है हमें, यहाँ पे
जो भी हमारा परसेंट ऑफ है उसको दिखाना है, ठीक है, या तो जो भी ऑफर चल रहा है इस पे उस चीज़ को दिखाना है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग सेम काम करेंगे कि हमको यहाँ पे करना होगा टेक्स्ट कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। और जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर में आते हैं हम, यहाँ पे रख लेते हैं ब्लू कलर का और इसको थोड़ा छोटा करते हैं और ये रहेगा आपका मीडियम में, ठीक है। जैसे यहाँ पे चल रहा है आपका 50% ऑफ, तो हम लोग लिख लेते हैं 50% ऑफ, 50% ऑफ, ठीक है। ऑन PIZZ, ठीक। ये हो गया आपका। या तो यहाँ पे और एक चीज़ लिख सकते हैं, फ्लैट फ्लैट 50% ऑफ। अब इसमें आते हैं कंटेनर में, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ये इतना दूर सही है। चलो ये वो आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, बस इसको हम लोग को करना है डुप्लीकेट। तो कंटेनर पे वापस आते हैं, यहाँ पे कंटेनर पे, और इसको हम लोग कर देते हैं डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट कर लिया हमने। अब हमें क्या करना होगा, जो लिस्ट व्यू है हमारा, ठीक है, जो लिस्ट व्यू हमने लिया था ये लिस्ट व्यू, इसके अंदर हमें करना होगा आइटम स्पेस अराउंड 20 का। 20 का करोगे सही रहेगा, ठीक है। 20 का स्पेस हो गया। और अगर आप चाहो तो कंटेनर का जो साइज़ है ना, सॉरी जो बॉर्डर रेडियस है, उसे आप थोड़ा सही कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो इधर थोड़ा सा इसको हमें साइड से करना है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सही कर लेंगे। अब देखो इधर आपका ये बाहर आ रहा है ना, इस पर क्लिक करके हम लोग इंड स्पेस कर लेते हैं 10 से 0.0 नहीं, ओके। इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इंड स्पेस देते हैं 1 का, 10 का। चलो ये हो गया सही आपका। और ये आपको जैसे ये सब सही करना है तो आप इसको सही कर सकते हो। अभी हम लोग इसको बैकएंड बनाएंगे ना, तब इसको हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। ये आपका जो होम पेज था ना वो बन के रेडी हो चुका है। वैसे तो और भी कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पे, और जैसे आपका जो नियर एंड फास्ट में है ना, उसमें भी सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सेम इसी लिस्ट व्यू को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और सेम लिस्ट व्यू को हम लोग रख लेंगे नियर एंड फास्ट में भी। नीचे आता हूँ, यहाँ पे नियर एंड फास्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। मैं इसको आपको एक बार प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है ये देखो कुछ इस तरह से आपका ये दिखेगा, ठीक है।